बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आज घोषणा कर दी गई। मुख्य चुनाव आयोग ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से यह जानकारी दी। इसी के साथ बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होगा। 28 अक्टूबर को पहला मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर तक परिणाम आ जाएंगे। पहला मतदान 28 अक्टूबर को होगा, दूसरा मतदान 3 नवंबर को होगा और तीसरा मतदान 7 नवंबर को होगा। पहले चरण में कुल 71 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को परिणाम की घोषणा की जाएगी। कोरोना काल में होने वाले इस चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कई तरह की गाइडलाइन जारी की है। इस चुनाव में नेता भीड़ भाड़ के साथ घर घर जाकर प्रचार नहीं कर सकेंगे। वे मात्र केवल 5 लोगों के साथ ही किसी के घर पर जाकर प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार चुनावी रैलियां नहीं होगी। चुनावी रैलियों के नाम पर वर्चुअल रैलियां की जाएंगी। हालांकि प्रचार इस बार वर्चुअल ही होगा, लेकिन जिलाधिकारी छोटी रैलियों के लिए जगह और वक्त तय कर सकेंगे। नामांकन के संबंध में चुनाव आयोग ने बताया कि ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी जाएगी। इस बार एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय केवल 1000 वोटर को ही बुलाया जाएगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5 बजे के बदले 1 घंटा आगे बढ़ाकर 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जाएगा। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें अधिकतर सीटें नक्सल प्रभावित जिले हैं। इसका नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी किया जाएगा और नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर होगी, जबकि 12 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। वहीं दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, जबकि नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर होगी। 19 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होगा, जिसका नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर को होगी, जबकि 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस ली जा सकेगी। वहीं 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इस बार सुरक्षा में लगे कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित भी अपना वोट डाल सकेंगे, जिसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। हर पोलिंग बूथ पर साबुन सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। हम आपको बता दें 28 नवंबर को इस सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है।